प्राधिकरण का घेराव कर रहे हैं, क्या मामला? हमारा मामला 10% का है, मूल आबादी 64 पर मेन जो हमारा 10% का है। कहते हैं ना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तो कर ले सितम तेरी ताकत जहां तक है। तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। हमारा 10% अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है जिसमें 10-12 संगठन है और भी संगठन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम इनको बार बार कहते हैं लेकिन ये नहीं मांग रहे। गौतम बुद्ध नगर का बच्चा सड़क पे है और हमें अपने भैंस को, कटिया को और बछड़ा को यहीं लाना पड़ा, यहीं बांधेंगे प्राधिकरण। आज आर पार की लड़ाई लड़ने, हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं बिल्कुल। किसान कहते हैं ना, शांति रखो तुम न छोड़ो इस स्वभाव को, सरद लोहा भी काट देता है गर्म फौलाद को। हम बिल्कुल शांति से बैठने वाले, 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं शांति से, लेकिन ये हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इनसे बार बार आग्रह करते हैं लेकिन हमारी ये किसी बात को नहीं मानते। हम इनसे फिर कहना चाहते हैं, 2 तारीख का हमारा प्रोग्राम है दिल्ली कूच करने का। यहां से लेके और संसद तक किसान सड़क पे होगा, बच्चा सड़क पे होगा। हम इनसे बार बार कहते हैं कि कहते हैं ना, कटेंगे पर मरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जांबाज बोलेगी। कितने दिन का पड़ाव है यहाँ पे आपका? हमारा लगातार पड़ाव 2 तारीख तक यहाँ पे है। हमारा 25 नवंबर से वहां पे पड़ाव था, 28 तारीख तक सारा पड़ाव उठ के यहाँ आया। अब 28 तारीख से और 2 तारीख तक यहाँ पड़ाव रहेगा। अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं, किसान संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा, यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हम किसी भी बात पर नहीं मानने वाले हैं, सिर्फ एक बात, 10% किसी की बातों में नहीं आने वाले, किसी की टॉफी नहीं लेने वाले हैं। हमने इनसे पहले भी कहा था लेकिन इन्होंने हमारी बात पे बिल्कुल गौर नहीं दी। क्या आपकी बात धरना जब भी खत्म होगा जब आपकी मांगे मान ली जाएंगी? हमारा धरना तभी खत्म होगा जब हमारी बात मान ली जाएगी। और शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि आप लाठी के जोर पर, आप डंडे के जोर पर अगर किसान की कमर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये उबाल किसानों में बढ़ता जाएगा। टूटेंगे लश्कर, टकराकर टूटेंगे तलवारें, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। मैदाने जंग में बेखौफ डटे रहो तुम, बेवक्त मौत नहीं आने वाली। हम लाठी के लिए तैयार हैं, हम डंडे के लिए तैयार हैं, हर कीमत पर अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार हैं। गौतम बुद्ध नगर का किसान, गौतम बुद्ध नगर की महिला शक्ति, गौतम बुद्ध नगर का नौजवान बिल्कुल सड़क पर है और 10% लेना जानता है। हमने इनको शहर दिया विकसित करने के लिए, अच्छा शहर इनको बसाने के लिए दिया, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमें लोकल बताते हो, ओरिजिनल को लोकल। यहाँ हमने यहाँ फर्राटेदार गाड़ी दौड़ती है, यहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटी दुनिया के देशों से आते हैं और यहाँ का किसान सड़क पर, इनको शर्म आनी चाहिए। किस किस को अपना दुख बयां करो, चारों तरफ बेईमान खड़े हैं। देखो कितना बदल गया मेरा देश, सड़क पर बिल्डर और सड़क पे किसान पड़े हैं। इन्होंने हालत ऐसी कर दी कि हम किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। अपना हक और अपना अधिकार लेना जानते हैं और अपनी मांगों का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रेस वाले भाइयों को। देवेंद्र सिंह भाटी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेस का धन्यवाद करते हैं, जीबीएन एक्सप्रेस का, क्योंकि आप लोग हमारी उस आवाज को वहां तक पहुंचाते हो जहां से नीतियां बनती है और किसानों के जो जुल्म सहरा होता है उसका आसान बनता है। हम किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं, अपनी हक और मांगों को, अपने अधिकारों को मनवाना जानते हैं और हर कीमत पर 10% लेके रहेंगे। ये मांग नहीं है, हमारा करार है ये इन्होंने हमें लिखित रूप, जब हमारी जमीन इन्होंने जो है एक बार की रीति लिखित रूप हमें पेपर में, जो हमारे पास पेपर मौजूद है उसमें ये हमारा करार है, इन्होंने देने का वादा करा था और लिख के हमको दिया था। उस करार से पलट गए हैं। उस करार का नहीं, करार लेके जाएंगे। जो इन्होंने ने हमसे किसानों से करार किया है वो करार इनको पूरा करना पड़ेगा। अपने पेपरों के हिसाब से हमारे करार, हम अपने करार पे तगादा करना है, ना कि हम मांग लेकर।